हाल ही में पीएसओ को लेकर उठे बड़े सवाल। बच्चों को सुरक्षा या कानून का डर। हम पीएसओ के बारे में चर्चा करेंगे। इस अपराध ने नहीं माना जाना चाहिए। पीएसओ कानून में एक समस्या है, यानी कि जो पीएसओ कानून बना है उसमें एक समस्या मानी जा रही है। पूरा मामला क्या है? पीएसओ एक्ट 2012 में बनाया गया था ताकि बच्चों को यौन शोषण और अपराधों से सुरक्षित दी जा सके। यानी पीएसओ एक ऐसा कानून है जो कि 2012 में बनाया गया था और सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कानून में नहीं लिया जा सकता है अगर वो 18 साल के कम उम्र का है तो। इसीलिए अगर कोई भी यौन संबंध या शारीरिक संबंध 18 साल से कम उम्र के 2 लोगों के बीच हो तो उसे कानूनी के अंदर नहीं लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और बहस। हाल ही में सोशल मीडिया और कानूनी चर्चाओं में ये मुद्दा फिर से चर्चा में आया है। यानी हाल ही में जो पीएससीओ है, उसे वो जो कानून है उसे हाल ही में एक मुद्दा बनाकर चर्चा में लाया गया है, जहाँ कहा गया है कि यौन किशोर के आपसी रिश्तों को हर बार अपराध नहीं माना जाना चाहिए। यानी कि जो किशोरावस्था रिश्तों के हर बार उसे अपराध नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मामलों में सरकार से इस विषय पर विचार करने को कहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस विचार पर कुछ मामलों पर उन्हें विचार करना चाहिए। पीओसीएसओ कानून की मुख्य समस्याएं क्या है? कई बार आपसी सहमति वाले रिश्तों में भी केस दर्ज हो जाते हैं। परिवार बदल लेना या दबाव बनाने के लिए कानून का उपयोग कर लेते हैं। यानी परिवार में अगर बदलाव लाना है तो वहां पर इस कानून का प्रयोग किया जाता है। झूठे मामलों की शिकायत भी सामने आती है। यानी पीएसपी कानून जो है उसमें झूठे मामलों की जो शिकायतें होती हैं उसमें आती हैं। लेकिन कानून क्यों ज़रूरी है? दूसरी तरफ भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध भी बहुत गंभीर समस्या है। यानी अगर दूसरी तरफ देखा जाए भारत में तो बच्चों के खिलाफ काफ़ी अपराध के गंभीर मामले सामने आए हैं। हाल के कई मामलों में नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें अदालतों ने कड़ी सजा दी है। जितनी हत्या जैसी घटनाएं आई हैं उन्हें अदालत में कड़ी सजा दी गई है। इसीलिए जिज्ञासा कहते हैं कि कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सुधार भी ज़रूरी है। यानी जो बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कानून तो ज़रूरी है और साथ में अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनको रोकने के लिए, सुधार करने के लिए इस कानून का प्रयोग किया जा सकता है। पीओसीएसओ विवाद और मौलिक अधिकारों की बहस। पीओसीएसओ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है कानून। इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है, कोई अगर 18 साल से कम उम्र का है तो उसे कानून में नहीं लिया जा सकता है। विवादों क्यों बढ़ा? कई मामलों में देखा गया है कि परिवार की असहमति के कारण लेकर पीओसीएसओ लगा दिया गया है, जबकि दोनों किशोर आपसी सहमति से रिश्ते में थे। यानी कि जो पीएसपी कानून है उसे किशोर आपसी के सहमति में लगा दिया गया है। इसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या हर किशोरा संबंध को अपराध मानना सही है? क्या जो चीज़ें सही है उनको तो कानून में लिया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें गलत है क्या उन्हें कानून अपराध में माना जा सकता है? कानून समर्थकों की राय क्या है? दूसरी तरफ महिला और बाल अधिकार संगठनों का कहना है कि पीओसीएसओ कानून को कमजोर करना खतरनाक हो सकता है। यानी पीओसीओ कानून को अगर कमजोर किया गया तो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। उनका मानना है कि भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध अभी भी बड़ी समस्या है, इसीलिए सख्त कानून जरूरी है। यानी कि अभी भी भारत में कई खिलाफ मतलब मामले सामने आ रहे हैं, इसीलिए इसे सख्त कानूनी माना जा रहा है। भारत पर प्रभाव। किशोर रिश्तों और कानून को लेकर देश भर में बहस बढ़ेगी। अदालत और पुलिस पर मामलों का दबाव बढ़ सकता है। यानी जो किशोरी रिश्ते हैं उनको लेकर कानून मतलब देश भर में बहस हो सकती है, मुद्दे सामने आ सकते हैं और जो अदालत पुलिस है उनके मामले दबाव में आ सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा के व्यक्तिगत के लिए अधिकारों के बीच संतुलन मांग तेज हो सकती है। यानी कि बच्चों को संतुलन करने के लिए काफी मांग बढ़ सकती है। सामाजिक प्रभाव। किशोर रिश्तों और परिवार को सोच पर बहस बढ़ेगी। यानी जो किशोरावस्था है और पारिवारिक सोच है उस पर बहस बढ़ेगी। बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। यानी जो हमारे देश के भारत के बच्चे उनको लेकर जागरूकता बढ़ेगी। कई परिवारों में डर और कानून तनाव भी बढ़ सकता है।
कानूनी प्रभाव अदालतों पर मामला का बोझ बढ़ा, कानून में बदलाव या नई गाइडलाइन की मांग तेज हुआ। यानी अदालत में कई मामलों पर ये बोझ भी बना है और कानून में कई गाइडलाइन की मांग भी हुई है। राजनीतिक प्रभाव सरकार पर कानून में सुधार का दबाव बढ़ रहा है, महिला और बाल सुरक्षा संगठनों की राय अलग अलग है। यानी जो सरकार है उसे कानून सुधार का दबाव मिलेगा और महिला और बाल सुरक्षा की भी मांग बढ़ सकती है। संभावित प्रभाव पीओसीएसओ कानून में बदलाव या संशोधन की मांग बढ़ सकती है। यानी जो पीएसओ कानून है उसमें बदलाव की मांग की जा रही है। किशोरों के आपसी सहमति वाले मामलों के लिए अलग नियम बन सकते हैं। अदालतों में ऐसे मामले पर कई नई गाइडलाइन जरूरी हो सकता है। यानी किशोरा को लेकर जो सहमति के मामले सामने आए हैं, अदालत में ऐसे कई मामले आए हैं जो कि उनको गाइडलाइन की जरूरत हो सकती है। संभावित समाधान आपसी सहमति वाले किशोर रिश्तों के लिए अलग कानून व्यवस्था। अगर जिसमें सहमति होगी जिस रिश्ते में, वहां पर कानूनी व्यवस्था अलग होगी। झूठे मामलों की जांच मजबूत की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के बीच संतुलन बनेगा। लाभ क्या हो सकता है? बच्चों की सुरक्षा मजबूत होती है, यौन अपराधों पर सख्त कार्रवाई होती है, समाज में जागरूकता बढ़ती है। यानी बच्चों की सुरक्षा इससे मजबूत होगी और जो यौन अपराध है वो बचेगा और समाज में जागरूकता बढ़ेगी। हानि आपसी सहमति वाले किशोरा रिश्तों में भी केस हो जाते हैं। कुछ मामलों के कानून गलत इस्तेमाल के आरोप लगते हैं। युवाओं के भविष्य और मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। अगर ऐसे ही गलत केस आते रहते हैं तो युवाओं के जो भविष्य और मानसिकता है उस पर तनाव बढ़ता है। निष्कर्ष क्या है? पीओसीएसओ कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी जो पीएसओ कानून है बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन अब ये बहस तेज हो रही है कि क्या हर किशोर रिश्ते को अपराध मानना सही है? यानी जो गलत या सही रिश्ते के मामले आते हैं, क्या सब पर मतलब अपराध मानना सही है? देश में किशोर ये हो रहा है कि कानून बच्चों की सुरक्षा भी करे और निर्दोष किशोर का भविष्य भी खराब ना हो। यानी कि सुरक्षा भी कड़ी ना हो और उनका भविष्य भी ना खराब हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। थैंक यू एवरीवन।